Today we will talk about functions of food. फंक्शंस ऑफ फूड को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं: फिजियोलॉजिकल फंक्शन, साइकोलॉजिकल फंक्शन एंड सोशल फंक्शन। भोजन के शारीरिक कार्य, मनोवैज्ञानिक कार्य और सामाजिक कार्य। फर्स्ट है फिजियोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ फूड, यानी कि भोजन के शारीरिक कार्य। इन्हें हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं: एनर्जी गिविंग फंक्शन, बॉडी बिल्डिंग फंक्शंस एंड रेगुलेटरी फंक्शन एंड प्रोटेक्टिव फंक्शंस। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे एनर्जी गिविंग फंक्शंस ऑफ फूड। तो जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि फूड का एक मेन जो फंक्शन होता है वो एनर्जी गिविंग, मतलब कि बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करना। तो इसमें मेनली 2 न्यूट्रिएंट हैं जो कि बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है: कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट। तो जितनी भी हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं वो सभी आपकी एनर्जी पर डिपेंड होती हैं। अगर बॉडी में एनर्जी नहीं होगी तो ये सारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो अफेक्ट हो सकती हैं। तो हमारी बॉडी में 2 तरीके की एक्टिविटीज़ होती हैं: वॉलंटरी एक्टिविटीज़ एंड इनवॉलंटरी एक्टिविटीज़। वॉलंटरी एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? वो एक्टिविटीज़ जिन पर हमारा खुद का कंट्रोल होता है, वो आपकी वॉलंटरी एक्टिविटीज़ कहलाती हैं। जैसे कि आपके प्रोफेशनल वर्क हैं, हाउस होल्ड वर्क हैं, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ हैं, आप किसी पर्टिकुलर सोशल वर्क में इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो ये सारी एक्टिविटीज़ जैसे कि जंपिंग, वॉकिंग, प्लेइंग, ये सारी आपकी क्या है, वॉलंटरी एक्टिविटीज़ है जिन पर आपका कंट्रोल होता है। तो इन सभी एक्टिविटीज़ को करने के लिए किसकी ज़रूरत है? एनर्जी की। तो जब आप सफिशिएंट अमाउंट में फूड इनटेक करते हैं, आपकी बैलेंस डाइट होती है, तो वो आपकी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करती है। इसी तरीके से सेकंड टाइप की एक एक्टिविटीज़ होती हैं जिन्हें हम कहते हैं इनवॉलंटरी एक्टिविटीज़ या इनवॉलंटरी प्रोसेसेस। ये वो एक्टिविटीज़ होती हैं जिन पर कि ह्यूमन बीइंग का कंट्रोल नहीं होता है, लेकिन ये कांस्टेंट आपकी बॉडी में परफॉर्म होती रहती हैं। इनके फंक्शंस जो है वो चलते रहते हैं। तो इनवॉलंटरी एक्टिविटीज़ के लिए भी कुछ एनर्जी की ज़रूरत होती है, जैसे कि आपके रेस्पिरेटरी साइकिल है, ब्लड सर्कुलेशन है। ये सारी क्या है, आपकी रेगुलेटरी इनवॉलंटरी प्रोसेस है जिन पर कि ह्यूमन बीइंग का कंट्रोल नहीं है, लेकिन ये आपकी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। इसीलिए इनवॉलंटरी एक्टिविटीज़ के प्रोसेस के लिए भी क्या ज़रूरी है? एनर्जी। अगर आप बैलेंस डाइट इनटेक करते हैं तो दोनों ही तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं, चाहे वो इनवॉलंटरी प्रोसेसेस हों या चाहे वो आपके वॉलंटरी प्रोसेसेस हों, इन दोनों में ही एनर्जी कंज्यूम होती है। इसीलिए हमें सफिशिएंट अमाउंट में फूड इनटेक करना ज़रूरी है। तो जो आपका फूड है, जब आप फूड इनटेक करते हैं तो वो आपकी बॉडी की ये एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने में तो हेल्प करता ही है, साथ ही साथ जो आप फूड इंजेस्ट कर रहे हैं, मतलब कि जो आप फूड इनटेक कर रहे हैं, उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन भी बॉडी में तभी हो सकता है जबकि आपकी बॉडी में एनर्जी है, मतलब कि आपकी बॉडी में ऊर्जा है। तभी उन न्यूट्रिएंट को बॉडी जो है वो यूटिलाइज कर पाती है और उसके सारे प्रोसेस जो हैं वो कंप्लीट हो पाते हैं। तो एनर्जी हमारी बॉडी को कैसे मिल सकती है? जो भी हम अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं, जो फूड प्रोडक्ट हम इनटेक कर रहे हैं, उसमें आपको क्या करना है? कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट, ये इंक्लूड करने हैं। ऐसे फूड प्रोडक्ट्स जो कि कार्बोहाइड्रेट रिच हैं और फैट रिच होते हैं, वो आपकी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स आपके सामने दे रखे हैं, जैसे कि आपके कार्बोहाइड्रेट्स के एग्जांपल्स देखिए, सीरियल्स है, शुगर है, जगरी है, पोटैटो है, हनी है, ये सभी रिच सोर्सेज माने जाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के। इसके अलावा फैट्स के जो रिच सोर्सेज हैं वो आपका घी है, ऑयल है, नट्स है। तो अगर हम ये अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं तो आपकी बॉडी को सफिशिएंट अमाउंट में एनर्जी मिलती है और आपकी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो प्रॉपर तरीके से परफॉर्म हो पाती हैं। फिर नेक्स्ट फंक्शन है बॉडी बिल्डिंग फंक्शन ऑफ फूड। तो ये वो फंक्शन है या जिस पर पर्सन की ग्रोथ, उसका डेवलपमेंट डिपेंड करता है काफ़ी हद तक। तो एक अडल्ट जो ह्यूमन बीइंग है उसको अपना प्रॉपर बॉडी स्ट्रक्चर मेंटेन करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो ऐसे फूड अपनी डाइट में इनटेक करें जो कि आपकी बॉडी बिल्डिंग में हेल्प करते हैं। बॉडी बिल्डिंग फूड्स वो फूड्स होते हैं जो कि आपकी ग्रोथ में हेल्प कर रहे हैं, डेवलपमेंट में हेल्प कर रहे हैं, न्यू टिश्यूज़ को प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं, या जो ओल्ड टिश्यूज़ हैं उनकी रिपेयरिंग के लिए, मेंटेनेंस के लिए उनका यूज़ होता है। तो ऐसी स्टेजेस जो कि ग्रोइंग स्टेजेस हैं या जिन्हें हम वल्नरेबल स्टेजेस भी कहते हैं, जिनमें बहुत ज़्यादा
नरिशमेंट की आवश्यकता होती है, उनमें इसका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है, जिसमें कि आपका चिल्ड्रन है, क्योंकि चाइल्डहुड स्टेज एक ऐसी स्टेज है जिसमें कि आपकी जो ग्रोथ है, चाहे वो फिजिकल चेंजेस हों, वो बहुत स्पीड से होते हैं। तो वहाँ पर हमें बॉडी बिल्डिंग फूड अपनी डाइट में इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ प्रेग्नेंट वुमेन में भी इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि प्रेग्नेंट जो वुमेन है उसमें एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, उसकी बोन्स के डेवलपमेंट के लिए, फर्दर पार्ट्स के डेवलपमेंट के लिए बॉडी बिल्डिंग फूड्स डाइट में इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो फूड्स होते हैं वो ओल्ड टिश्यूज़ को रिपेयर करने में हेल्प करते हैं, नए टिश्यूज़ को प्रोड्यूस करने में, बनाने में हेल्प करते हैं, ग्रोथ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और जो हाइट वेट इन सब की इंक्रीज़ करने में हेल्प करते हैं। बॉडी बिल्डिंग फूड्स अगर हमें अपनी डाइट में इंक्लूड करने हैं तो 2 तरीके के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है, जिसमें कि आपका आता है प्रोटीन्स एंड मिनरल्स। अगर हम अपनी डाइट में प्रोटीन्स और मिनरल इंटेक करते हैं तो आपकी जो बॉडी बिल्डिंग फंक्शंस हैं वो प्रॉपर तरीके से परफॉर्म हो पाते हैं। तो ऐसे कौन से सोर्सेज हैं जिनसे हम अपनी डाइट में प्रोटीन्स या मिनरल्स इंटेक कर सकते हैं? तो अगर हम प्रोटीन रिच फूड की बात करें तो जितने भी आपके मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, या आपकी मीट है, फिश है, पोल्ट्री है, नट्स हैं, ये सभी आपके रिच सोर्सेज माने जाते हैं। साथ ही साथ कुछ वेजिटेबल सोर्सेज भी होते हैं, जैसे कि सोयाबीन है, पल्सेस है, ये भी आपके प्रोटीन के अच्छे सोर्स है। जब हम इनको इंक्लूड करेंगे तो आपकी बॉडी बिल्डिंग का जो फंक्शन है वो प्रॉपर तरीके से परफॉर्म हो पाता है। इसके अलावा मिनरल्स की बात करें तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो हैं वो सफिशिएंट अमाउंट में मिनरल्स होता है, उनको हम अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं, जिससे कि आपकी बॉडी बिल्डिंग फंक्शन प्रॉपर तरीके से परफॉर्म होते हैं। नेक्स्ट है रेगुलेटरी एंड प्रोटेक्टिव फंक्शन। इन दोनों फंक्शंस को हम एक साथ भी डिस्कस कर सकते हैं और अलग कैटेगरीज में भी डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि रेगुलेटरी फंक्शन, नेक्स्ट प्रोटेक्टिव फंक्शन। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ रेगुलेटरी फंक्शन। हमारी जो बॉडी है उसमें कई तरीके की रेगुलेटरी एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे कि हार्ट बीट करता है, बॉडी टेम्परेचर है, मसल कॉन्ट्रैक्शन है, वाटर बैलेंस है, ब्लड क्लॉटिंग है, रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट है, ये सारी क्या है हमारी रेगुलेटरी एक्टिविटीज़ होती हैं। अब ये जो रेगुलेटरी एक्टिविटीज़ हैं ये बॉडी में तभी प्रॉपर तरीके से परफॉर्म हो सकती हैं जब आप फूड प्रॉपर अमाउंट में इंटेक करते हैं, यानी कि आप एक बैलेंस डाइट इंटेक करते हैं। तो रेगुलेटरी फूड में हमारे जो 2 मेजर न्यूट्रिएंट हैं जो कि इन प्रोसेस में हेल्प करते हैं वो है वाटर एंड रफेज। वाटर आपके वाटर बैलेंस को मेंटेन करने में, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने में, मसल कॉन्ट्रैक्शन में, ब्लड सर्कुलेशन में, इन सभी में हेल्प करता है। साथ ही साथ जो फाइबर है वो कार्बोहाइड्रेट्स का ही एक टाइप होता है जो कि आपकी जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं उनको बॉडी से रिमूव करने में हेल्प करता है। साथ ही साथ हमारे बहुत सारी ऐसी डिजीज़ हैं जिनसे कि फाइबर जो है प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। तो ये 2 इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट हैं जो कि रेगुलेटरी एक्टिविटीज़ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट है प्रोटेक्टिव फंक्शन। अगर हम प्रोटेक्टिव फंक्शंस की बात करें तो यहाँ पर इसे परफॉर्म करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी डाइट में विटामिन्स एंड मिनरल रिच फूड प्रोडक्ट इंटेक करें। तो जब आप मिनरल और विटामिन रिच फूड इंटेक करते हैं तो जो आपकी बॉडी है उसमें किसी भी तरीके का कोई इन्फेक्शन होने के चांसेस कम हो जाते हैं, डिजीज़ इंजरीज होने के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी जो है वो अगर इन्फेक्शन होता भी है तो वो इजीली रिकवर कर जाती है। कोई भी बैक्टीरिया है या वायरस है वो इतनी जल्दी आपकी बॉडी को हार्म नहीं पहुंचा पाता है, क्योंकि ये आपकी बॉडी की जो इम्यूनिटी पावर है उसको इंक्रीज करने का काम करते हैं। फिर नेक्स्ट है, फर्स्ट तो इन्हें हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया था, ये आपकी सेकंड कैटेगरी है साइकोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ फूड, यानी कि भोजन के मनोवैज्ञानिक कार्य। हम सभी जानते हैं कि अगर हम फूड इंटेक करते हैं, भोजन लेते हैं, तो वो हमें शारीरिक रूप से मदद करता है, आपके फिजिकल डेवलपमेंट में हेल्प करता है, लेकिन इसी के साथ साथ जो फूड है वो मनोवैज्ञानिक कार्य भी परफॉर्म करता है, मतलब कि एक साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन भी प्रोवाइड करता है। तो अगर हम नॉर्मली देखें तो फूड फिजिकल डेवलपमेंट में हेल्प तो करता ही है, लेकिन साइकोलॉजिकल फंक्शन कैसे परफॉर्म करता है, हम देखते हैं कि जो फूड है उससे हमारे कई सारे सेंटिमेंट्स
लव, अफेक्शन, ये सारी फीलिंग शो करने में हेल्प करता है। तो जब हम फूड इनटेक करते हैं, ऐसा नहीं है कि जो हमारी डाइट है वो सिर्फ हमें फिजिकली हेल्दी होनी चाहिए, वो इस तरीके की होनी चाहिए वो कि वो आपको साइकोलॉजिकली सिक्योर फील कराए और लव और अफेक्शन की फीलिंग उसमें शो होनी चाहिए। तो क्या होगा, इससे आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी रहती है, आप सिक्योर फील करते हैं। इससे आप दूसरों को फूड के माध्यम से आप दूसरों को अपने एक्सप्रेशन शो कर सकते हैं, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर सकते हैं। स्पेशली हम देखते हैं कि जो मदर कुक करती हैं उससे हमारे बहुत सारे जो अटैचमेंट होता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स हैं या कोई भी जो घर से बाहर रहता है, पीजी में रहते हैं या हॉस्टल में रहते हैं, तो वहाँ पर हम देखते हैं हम टिफ़िन सर्विस से या फिर खुद कुक कराएं तो उतना वो हमें सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड नहीं करता है, मेंटली सिक्योर फील नहीं कर पाता है, जो कि एक घर पर आकर जो हमें एक एनवायरनमेंट मिलता है, जो मदर कुक करती है उससे जो एक फीलिंग आती है, मतलब सेंस ऑफ सिक्योरिटी, लव, अटेंशन, अफेक्शन, ये सारी चीज़ें डेवलप होती हैं। तो फूड जो है वो फिजियोलॉजिकल फंक्शंस तो परफॉर्म करता ही है, साथ ही साथ साइकोलॉजिकली भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपको एक्सेप्टेंस की फीलिंग कराता है, लव एंड अफेक्शन शो कराता है। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो जो हम फूड इनटेक कर रहे हैं, जब आप किसी के घर जाते हैं तो वहाँ पर भी हम देखते हैं कि वो अपना जो फीलिंग शो करते हैं उसके लिए एक जो मीडियम होता है वो क्या होता है, फूड। तो फूड क्या है, वो एक्सेप्टेंस में हेल्प कर रहा है, लोगों की गेट टुगेदर में हेल्प कर रहा है, फीलिंग एक्सप्रेस करने में हेल्प कर रहा है। तो ये सारे क्या है, ये आपके साइकोलॉजिकल पार्ट होते हैं। फिर नेक्स्ट है, तो जब भी हम मील प्लान करते हैं या फूड सर्व कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि वो न्यूट्रिशनली हेल्दी तो हो ही, साथ ही साथ इस तरीके का होना चाहिए जो कि खाने वाले पर्सन को मेंटली सिक्योर फील कर रहा है, उसको लव और अफेक्शन की फीलिंग शो हो, उसे एक अटेंशन मिलनी चाहिए। इससे क्या होता है, वो साइकोलॉजिकली सेटिस्फाइड फील करता है। नेक्स्ट फंक्शन है सोशल फंक्शन ऑफ फूड, मतलब कि भोजन का सामाजिक कार्य। तो भोजन या जो फूड है वो आपका शारीरिक और मनोवैज्ञानिक कार्य तो करता ही है, साथ ही साथ इसकी सोशल इम्पोर्टेंस भी बहुत ज़्यादा है। ख़ास तौर से हम देखते हैं कि जो आपकी इंडियन सोसाइटी है उसमें फूड जो है वो सोशल इम्पोर्टेंस बहुत रखता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक जो मेन मीडियम है सोशल एग्जिस्टेंस का वो है फूड। तो जब आप फूड इनटेक करते हैं या हम देखते हैं कि अलग अलग कम्युनिटी है, जो सोसाइटी है, कल्चर है, या जो आपके रिलीजियस बिलीव्स हैं, उनके अकॉर्डिंग हम सभी जो है वो सोसाइटी में जो एक बेस जो है वो क्या होता है, फूड। इंडिया में हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे फेस्टिवल्स होते हैं, बहुत सारे ऐसी सेरेमनीज़ होती हैं जिनके साथ कुछ न कुछ जो फूड है वो एसोसिएट किया जाता है। जैसे कि हम देखते हैं कि एग्ज़ाम में हम पास हुए तो हम वहाँ पर पेड़ा डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, या फिर कोई बर्थडे पार्टी है या नामकरण है तो वहाँ पर हम लड्डू डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, या फिर हम दिवाली है तो वहाँ पर लड्डू बनाए जाते हैं, या क्रिसमस है तो वहाँ पर केक कट किया जाता है, संक्रांति है वहाँ पर तिल की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो ये बेसिकली है कि ये एक तरीके से सोशल एक्सप्रेशन है और साथ ही साथ एक सोशल स्टेटस मेंटेन करने में हेल्प करता है, गेट टुगेदर में हेल्प करता है। अगर हम कोई पार्टी भी अरेंज करते हैं तो हम देखते हैं कि उसमें एक जो मेन जो मीडियम होता है वो क्या होता है, उसके पीछे पर्पस हो सकता है कि आपका गेट टुगेदर करना चाहते हैं, आप अपने सामाजिक संबंध, सोशल रिलेशनशिप इंक्रीज करना चाहते हैं, लेकिन जो मीडियम होता है वो क्या होता है, फूड। तो फूड फ्रेंडशिप मेंटेन करने में, सोशल एक्सेप्टेंस के लिए, एग्जिस्टेंस के लिए, अपने एक स्टेटस सिंबल के लिए, इन सभी में जो फूड है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जो आपकी एक डेली लाइफ है उसमें फूड का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि वो सोसाइटी में आपको एग्जिस्ट करने में हेल्प करता है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि जो पार्टीज़ होती हैं या किसी भी तरह का कोई गेट टुगेदर होता है, कोई मीटिंग है, तो उसमें भी हम देखते हैं कि एक जो मेन मीडियम रहता है लोगों से रिलेशनशिप इंक्रीज़ करने का या कम्युनिकेशन करने का, या तो वहाँ पर क्या होता है, उसका मेन मीडियम आपका फूड। तो जो फूड है वो
शारीरिक कार्य तो करता ही है, साथ ही साथ इसकी मनोवैज्ञानिक और सामाजिक यानी कि साइकोलॉजिकल और सोशल इम्पोर्टेंस भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये दो एक भी इम्पॉर्टेंट फंक्शन है जो कि फूड के माध्यम से ही, यानी कि जो फूड हम इनटेक कर रहे हैं या फूड जो हम सर्व कर रहे हैं वो इस तरीके के फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। थैंक यू।